हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस वीडियो में अपना पेटल्स और फ्लावर्स स्टार्ट कर दिया था और हमने इसके अंदर पढ़ा था पेटल्स क्या होते हैं और सेपल्स क्या होते हैं। ठीक है, पेटल्स मीन्स जो फ्लावर होती है उसकी पत्तियाँ, और जो सेपल्स होते हैं, सेपल मीन्स जिसके अंदर आउटर कवरिंग जो होती है फ्लावर की, इसके अंदर जो हमारा फ्लावर खिलने से पहले कवर होता है। ठीक है, तो उसके नीचे क्वेश्चन दे रखे थे कुछ कि टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इस पेटल एंड सेपल। यहाँ से देखो, ये जो हमें फ्लावर दे रखा है इसके नीचे सेपल्स के आगे से पढ़ रही हूँ मैं। इसके नीचे मैंने बोल था प्रीवियस वीडियो में कि अगली वीडियो हम लोग फ्लावर के साथ देखेंगे क्वेश्चंस को। तो इस क्वेश्चन में मतलब पहले क्या बोल रही है, टेक अ फ्लावर एंड ऑब्जर्व इट्स पेटल एंड सेपल। एक फ्लावर लो और उसकी पेटल और सेपल को ऑब्जर्व करो। आगे क्या बोल रहा है, नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, और अब क्वेश्चंस को आंसर दो। तो देखो यहाँ पे मेरे पास ना फ्लावर है स्टूडेंट्स, मुझे दिखाना था इसलिए मैंने ये फ्लावर प्लग किया है, लेकिन अगर आपको अगर देखना है तो आप लोग प्लीज़ डोंट प्लग द फ्लावर्स, फ्लावर फूलों को मत तोड़ना। ठीक है, तो देखो ये है हमारे पास फ्लावर, और अब फ्लावर में देखोगे आप तो ये जो दिख रही है ना आपको, ये देखो, एक मिनट, जो आपको ये दिख रही है ना, ये देखो, ये ग्रीन, जो ग्रीन पार्ट दिख रहा है, ये ना किसे क्या बोलेंगे हम लोग, सेपल्स। और जो ये फ्लावर की जो पत्तियाँ हैं इन्हें क्या बोलेंगे, पेटल्स। और अब देखो ये ना, ये हमारा जो फ्लावर है इसके अंदर ऐसे कवर रहता है, ऐसे करके, ऐसे। अभी तो हमारा फ्लावर ही बड़ा हो गया, ये ऐसे कवर रहता है। तो ये बाहर की हो गई सेपल्स और अंदर की हो गई पेटल्स। तो अब इसमें क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द कलर ऑफ, नहीं देखो क्वेश्चन है इसके अंदर, क्वेश्चन देखते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी सेपल्स डज इट हैव। सेपल मीन्स जो इसकी आउटर बाहर की जो इसके बाहर की कवरिंग है। तो अब आप देखो तो कितनी सेपल्स हैं इसके ऊपर, 1 2 3 4 5। कितनी सेपल्स हैं, 5 सेपल्स। ठीक है, ऐसे आप भी फ्लावर देखना ऊपर जाके और उसकी सेपल्स काउंट करना। आगे क्या बोल रहा है, आर दे जॉइंट टुगेदर, क्या ये एक साथ जॉइंट हैं। हाँ देखो, ये सेपरेट तो नहीं है, मतलब इनका सिर्फ ऊपर का पार्ट ही सेपरेट है, जो मतलब ऊपर का जो जहाँ से ऐसे पेस्ट रहती है वही सेपरेट हुआ हुआ है, बल्कि जॉइंट तो है, तो ये जॉइंट टुगेदर। आगे क्या बोल रहा है, What are the colors of the petal and sepal? कलर क्या है पेटल और सेपल का। हमारी पेटल का कलर तो है पिंकिश बोल लो, थोड़ा रेडिश बोल लो, और सेपल का कलर क्या है हमारा, ग्रीन। आगे क्या बोल रहा है, हाउ मैनी पेटल्स डज द फ्लावर हैव। कितनी पेटल्स है इसके अंदर, हमें काउंट करनी पड़ेगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 24 पेटल्स है। आगे का क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आर दे जॉइंट टू वन अनदर और आर दे सेपरेट। क्या ये एक साथ जुड़ी हुई हैं या ये सेपरेटेड है। तो ये सेपरेट है, एक साथ नहीं जुड़ी हुई। आगे क्या बोल रहा है, डू द फ्लावर विद जॉइंट सेपल हैव petals that are separate or they also join together। तो मैं क्या बोल रहा है कि do the flower have with joint petal, ऐसा फ्लावर लो जिसकी जो पेटल्स है वो जॉइंट रहे, have petals ऐसा फ्लावर उसकी जो पेटल्स है वो जॉइंट रहे, दैट आर सेपरेट, और सेपरेट हो या फिर वो जॉइंट हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखो मैंने ये लिया है, देखो ये, तो इसके अंदर देखो क्या है, ये सेपल्स है, देखो ये सेपल्स जॉइंट है, ये जैस्मिन का फ्लावर, और ये देखो ये मैरीगोल्ड का। तो अब देखोगे इसमें बोले कि जो इसकी ये है सेपल्स, ये जॉइंट हैं। हाँ ये जॉइंट है, अभी देखो ये एकदम खिला नहीं है ये फूल, इसके अंदर ये बाहर की पूरी सेपल है और इसके अंदर है पेटल। जब ये खिलेगा तो पेटल है जो हमारी बाहर निकल के आएगी। ठीक है, तो हमारी जो पेटल है वो जॉइंट है और सेपल्स भी इसके अंदर है, और सेपल्स भी जॉइंट है। तो आपको दिखा दूँ इसे खोल के एक बार,
ये देखो इसके अंदर आपको दिख भी रही होंगी सेपल येलो कलर की पेटल, सॉरी, और ये भी खिलेंगी तो पूरा खिलेगा। ठीक है, अब आगे क्या है, fill the table based on the observations of the whole class, table 7.3. Add observation to this table from a field trip to a locality where there are plants and flowers. Fill the last two columns later to see the inner part of the flower clearly. You have to cut it open if its petals are joined. For example, in datura and other bell-shaped flower, the petal have to be cut other lengthwise and separate out so that inner parts can be seen clearly. तो ये 7.3 टेबल दे रखे हैं हमको, और हमको इसके अंदर ऑब्जर्वेशंस लिखने हैं अपने फ्लावर्स के। देखो लास्ट टू तो आपको नहीं लिखने क्योंकि अभी पिस्टल और स्टेमेंस हम लोग आगे पढ़ेंगे। अभी आपको सेपल, पेटल और कलर्स वगैरह फिल करने हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे दे रखा फ्लावर का नाम क्या है, रोज़, और नंबर ऑफ कलर, मैनी कलर्स कलर होते हैं ना, रोज़ वाइट का भी होता है, ब्लैक भी होता है, ब्लू भी होता है। आगे क्या बोल रहा है, आर द सेपल जॉइंट और सेपरेट, का जो सेपल है उसकी जॉइंट है, सेपरेट है। और आगे क्या बोल रहा है, आर द पेटल जॉइंट और सेपरेट, जो पेटल्स हैं उस फ्लावर की वो जॉइंट है या फिर सेपरेट है। ठीक है, तो आपको शायद समझ में आ गया हो कि जो हमारी सेपल्स होती है और पेटल्स क्या होती हैं। दोबारा समझा देती हूँ। तो अब मेरे पास यहाँ पे एक फ्लावर है, तो इस फ्लावर में आपको दिख रहा होगा ये जो बाहर इसकी ग्रीन पार्ट है जिसके अंदर देखो जो ऐसे खिला हुआ है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सेपल्स। और जो हमारी ये पत्तियाँ हैं इनको क्या बोलेंगे हम लोग, पेटल्स। जो सेपल्स होती है उसके अंदर जो हमारी पेटल्स होती है वो ऐसे कवर रहती है। अभी तो ये फ्लावर खिल गया तो ये ऐसे बंद रहती है, ठीक है, ऐसे करके। तो फिर जब ये खिलती है तो ये नीचे आ जाती है और जो हमारी फ्लावर है वो खिल जाता है। ठीक है, तो अब है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जिसके अंदर है स्टेमेंस एंड पिस्टल। स्टेमेन क्या होता है और पिस्टल क्या होता है, तो देखते क्या लिखा है, रिमूव द सेपल्स एंड पेटल्स टू सी द अदर पार्ट। तो मेरे पास एक फ्लावर है, हम इस फ्लावर का क्या करेंगे, इसकी पेटल्स निकाल देंगे। ठीक है, पेटल्स निकाल देनी है और इसकी सेपल्स भी निकाल देनी है हमको, ताकि हम इसके अदर पार्ट हमें दिख पाए। ठीक है, अच्छे से हमको निकाल देना है, इसको बिल्कुल भी कुछ नहीं रहना चाहिए। ये हमने निकाल दिया, तो हमारे पास अब बस ये वाला पार्ट बचा छोटा सा, इसके अंदर ना लीव्स है ना सेपल्स। आगे क्या बोल रहा है, स्टडी द फिगर 7.22 केयरफुली, कंपेयर अ फ्लावर विद द इलस्ट्रेशन एंड आइडेंटिफाई द स्टेमेंस एंड। तो देखो अब क्या बोल रहा है, यहाँ पे मैंने पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लिया और इसके अंदर देखो हम अलग अलग पार्ट्स दे रखे हैं। ये बुक देखते हैं, इसके अंदर फिगर 7.22 में हमें पार्ट्स दे रखे हैं। देखो ये तो है हमारा पिस्टल, ठीक है, आगे क्या है हमारा, ये है एंथर, और ये जो एंथर की ये जो स्टिक्स है ये है हमारी स्टेमेन। ठीक है, तो हम अपने फ्लावर अपने इसके अंदर देखते हैं, जो हमने ये पूरा पेटल और सेपल निकाल दी। तो स्टूडेंट्स शायद आपको दिख रहा हो तो सिर्फ ये बचा है हमारे, जब हमने पेटल्स और सेपल्स निकाल दी। तो ये हमारे फ्लावर होता है और इस फ्लावर के अंदर को ये हमारी हो गई सेपल्स, ये हो गई हमारी, देखो मैं दोबारा पूरा लिख देती हूँ, ये हो गई हमारी सेपल और ये हो गई हमारी पेटल्स। ठीक है, तो अब पेटल और सेपल को जब हमने इसे भी उखाड़ दिया, मैं निकाल दिया, इसे भी निकाल दिया, तो फ्लावर बचा ये। और अब देखो तो आप भी ऑब्जर्व कर सकते हो, अगर कोई टूटा हुआ फ्लावर हो तो उसके अंदर यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये देखो छोटे छोटे से दिख रहे हो, तो ये है हमारे क्या, इन्हें बोला जाएगा हमारे, देखो ये एंथर्स, क्या है ये एंथर। ये देखो फ्लावर हमारा, देखो मेरा ये ऐसा वाला, ये पूरा जितना ही यही बचा है, और इसके अंदर ही है देखो, ऐसे करके छोटे छोटे से ऐसे करके,
ठीक है, ऐसे करके बहुत सारे दे रखे हैं। देखो इसके अंदर रेड कलर का आपको दिख रहा होगा, ये हमारा पूरा एंथर ही देखो रेड कलर का है ऊपर, और नीचे ये जो इसकी स्टिक है, मतलब जिसके ऊपर ये खड़े हैं एंथर्स, उन्हें क्या बोला जाएगा, इसे देखो इसे बोला जाएगा स्टैमेन, और ये इन्हें बोला जाएगा एंथर। ठीक है, मतलब अगर जब आप फ्लावर के सारी सेपल्स और पेटल्स निकाल दोगे तो आपको अंदर का एक पार्ट दिखेगा। इसके ऊपर जो आपको देखो ये दिख रहे होंगे छोटे छोटे से, आपको पूरा क्लोजली तोड़ के दिखा देती हूँ मैं, एक मिनट। ये देखो, ये बहुत छोटे हैं स्टूडेंट्स, इसलिए टूट भी नहीं रहे अच्छे तरीके से, मतलब बार बार ये हाथ से गिरे जा रहे हैं इसलिए। ये देखो छोटा सा ये पार्ट है एक, ये देखो दिख रहा हो तो, यहाँ पे है इसके ऊपर एंथर और नीचे है इसका स्टैमेन। अब बात आई हमारे पिस्टल की। पिस्टल देखो यहाँ पे पिस्टल क्या है, यहाँ पे एक और दी पार्ट दे रखा है, ये इसके बीच में है, ये भी बहुत सारे एंथर और फिलामेंट एंथर हैं, तो इसके अंदर भी पिस्टल दिख नहीं रहे। एक बार हम इसे भी उतार देते हैं इसके सारे एंथर्स को, फिर देखेंगे अगर दिखेगी तो। देखो इसके बीच में है एक, यहाँ पे ये है, क्या है ये, पिस्टल। क्या है, पिस्टल। अब मैं आपको एक और फ्लावर से दिखा देती हूँ, अगर इसमें दिखेगा तो। यहाँ पे शायद से इसके अंदर नहीं है, हैगा। मैं इसके सारे पेटल्स निकाल देती हूँ। अभी स्टूडेंट्स ये फ्लावर ना अच्छे से खिला नहीं है, इस वजह से इसके अंदर अभी हमें पूरा क्लियर नहीं दिखने का, हमारी एंथर वगैरह। जब भी पूरे फ्लावर्स खिल जाते हैं तब दिखेंगे। तो अभी मैंने आपको समझाया कि पिस्टल और स्टेमन क्या होते हैं। देखो ये फ्लावर है, फ्लावर के अंदर ये हमारा जो बीच ये पेटल है, ये सेपल्स है, और फ्लावर के अंदर बीच में एक वन पार्ट होता है, उसे बोला जाएगा पिस्टल। और छोटे छोटे जो आपको फिलामेंट्स दिखेंगे, छोटे छोटे जो जब आप सारी पेटल्स निकालोगे तब दिखेंगे, उन्हें इसके ऊपर पार्ट को बोला जाएगा एंथर, और इसके जो स्टिक है जिसके ऊपर ये खड़ा है इसको बोला जाएगा स्टेमेंस। ठीक है, तो आगे क्या बोल रहा है ये, द innermost part of the flower is called the pistil। क्या बोला जाएगा, जो सबसे अंदर का पार्ट होता है फ्लावर का उसे बोला जाता है, जो innermost part होता है उसे बोला जाता है pistil। If you cannot see the completely, remove the remaining stamens, identify the parts of the pistil with the help of figure 7.24, draw a neat label diagram of pistil of a flower। तो ये क्या बोलना चाह रहा है कि अगर आपको वो पिस्टल नहीं दिख रहा, और मेरे फ्लावर में तो दिखा नहीं मेरे को, क्योंकि इसके ऊपर थोड़े छोटा फ्लावर था, अगर और भी बड़ा फ्लावर लोगे तो उसके ऊपर आपको पिस्टल दिखेगा। तो ये बोलना चाह रहा है कि अगर आपको पिस्टल नहीं दिखा कम्प्लीटली तो आप लोग रिमूव कर सकते हो उसके स्टैमेंस को, मतलब जो हमारे एंथर वगैरह है स्टैमेंस, उसको रिमूव कर सकते हो और फिर आप उसको देख सकते हो। ठीक है, अच्छे से आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो स्टूडेंट्स ये हमारा ये जो पिस्टल का डायग्राम हम लोग समझेंगे पूरा नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, और अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, और अगर कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।